जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि चिले कलान का इख्तिताम हुआ है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि चिले कलान में बारिशें होंगी, बर्फबारी होंगी, लेकिन लगातार हमने देखा कि खुश्क मौसम का सिलसिला लगातार बरकरार है। लेकिन अब राहत की खबर है क्योंकि कई एक इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम तब्दील हुआ है और हल्की बर्फबारी भी हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 फरवरी तक मौसम इसी तरह का रहने का इम्कान है। बर्फबारी होगी, बारिशें भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये मौसम सरमा गुजरा या चिले कलान गुजरा और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, बिल्कुल हमने देखा कि मौसम खुश्क गुजरा, जिस वजह से आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मौसमी बहार में हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फ़िलहाल महकमा मौसमियात ने कहा कि 5 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन साल 2024 की बात करें तो साल 2024 पिछले 5 डिकेड्स में ये सबसे खुश्क साल माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करीबन 87% बारिश की कमी देखी गई है। खासकर जो जनवरी का महीना गुजरा, जनवरी के महीने में 87% जो रेनफॉल है वो कम देखा गया, और जिसकी वजह से मौसम बहार में इस वाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर जो है एग्रीकल्चर भी पड़ सकता है, जिसके मनफी असरात देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल राहत की खबर ये कि कई एक पहाड़ी इलाकों में मौसम तब्दील हुआ है, हल्की बर्फबारी हुई है और 5 फरवरी तक कई एक इलाकों में बर्फबारी और बारिशें भी हो सकती है। जहां रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि 5 फरवरी तक हल्की से दरमियाना दर्जे का बारिशें या बर्फबारी का इम्कान है, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर बन रहा है। वहीं पर कल जब आप देखेंगे तो पीर पंचाल इलाकों के अंदर, जोजिला की पहाड़ी पर, राजदान पास पर, सिमथन टॉप पर और साथ साथ दीगर आसपास की पहाड़ियों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और ये बर्फबारी मानी जा रही है कि जो मगरिबी हवाओं का असर की खबर थी उसी के तहत जो वो देखने को मिला। अब जरा थोड़ा सा बैक एंड पर चलिए। पिछले साल सन 2024 दिसंबर का महीना जब चिले कलान का आगाज हुआ था और चिले कलान से रुखसत हुआ है, खुश्क ही निकला है, हल्की सी बर्फबारी हुई है। जो ड्राई स्पेल था वो थोड़ा सा जरूर आपको खत्म हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या इससे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई राहत मिलेगी? तो इतलात और खबरों के मुताबिक माहिरीन का मानना है कि अगर बारिशें और बर्फबारी आने वाले 3 से 5 दिनों तक बरकरार नहीं रही, नमी जो ज़मीन के अंदर है वो और ज़्यादा नहीं देखने को मिली, तो आने वाले दिनों में गर्मियों के अय्याम में यहाँ पर हमें 2 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेनफॉल डेफिसिट की बात तो अभी आपको बता रहे थे मेरे साथी, लेकिन मसला हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए पैदा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्द मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेब की पैदावार के लिए। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए इस वक्त की अहम तरीन खबर यही है कि अगर मज़ीद बारिशें और बर्फबारी नहीं हुई तो मुश्किलों का वक्त आने वाले 3 से 5 महीनों के दरमियान जो है वो देखने को मिल सकता है। एदाद शुमार ये साफ बता रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि जिस तरीके का सरमा होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है, और सर्दी के दौरान जिस तरीके से गर्मी का एहसास पैदा हो रहा है ये किसी भी कीमत पर साइंटिफिक अंदाज में सही नहीं है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। उम्मीद यही है कि एक बार फिर मगरिबी हवाओं का रुख जिस तरीके का बना हुआ है वो सही तरीके से एंटायर सूबा जम्मू, सूबा कश्मीर के अंदर दिखे, तब जाकर ये बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, तो ये ज़मीन के नीचे का जो रिसोर्स हमारा है, पानी है, ये वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा ऊपर आ जाए, नमी जो है वो दिखे कहीं ना कहीं, जिसके बाद हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पैदावार बढ़ा सकते हैं। वरना ड्रॉट जैसे खुश्क साली जैसी सूरत हाल आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से बचा दे, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। पिछले 10 साल 15 साल के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे तो सबसे कम बारिशें, सबसे कम बर्फबारी इन पिछले साल और इस जनवरी के महीने में हुई है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। माहिरीन इसे तशवीशनाक करार दे रहे हैं।